रेडी? शुरू करते हैं। एक प्रश्न से शुरू करते हैं। मेरी हमेशा आदत है कि मैं हमेशा कहता हूं अपने टीचर से क्वेश्चन पूछो कि जिस सब्जेक्ट को आप मुझे पढ़ाने जा रहे हो वो है क्या बेसिकली। तो अगर मैं एक क्वेश्चन करूं आपसे, एक छोटी सी बात, इंटरेक्शन करें, सब कुछ भूल जाओ और गहरी सांस लो और इस कहानियों को आनंदित होकर सुनना शुरू करो। इसमें ना तो ज्योग्राफी की तरह विज्ञान है, ना इकोनॉमी की तरह तर्क हैं, न जो है वो एनालिटिकल आंकड़े हैं। ये कोर एक कहानी है, एक कहानी जहां पर हमें यह बस तय करना है हम खड़े कहां हैं, हम देख किसको रहे हैं। हम अतीत में खड़े होकर वर्तमान को देख रहे हैं या वर्तमान में खड़े होकर अपने अतीत को देख रहे हैं। बस ये देखने का नजरिया है। इतिहास इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इतिहास तुम्हारे लिए कुछ और हो सकता है, मेरे लिए कुछ और हो सकता है। इतिहास कभी एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। इतिहास गतिशील है। इतिहास नदी की तरह है। जो अभी मेरा है, जो प्रेजेंट है मेरा, वो थोड़ी देर बाद अगर मैं अगले क्षण में जाऊंगा तो ये मेरे लिए इतिहास हो जाएगा। हम एक चलायमान गति की तरह है, मूवमेंट की तरह है। हर पल हम अपने इतिहास का निर्माण करते चले जा रहे हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन तुमसे पूछता हूं, इतिहास क्या है? हिस्ट्री क्या है? इसकी परिभाषा तुम लोगों ने ये शब्द कई बार सुना होगा, कई बार तुमने इसके बारे में पढ़ा होगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो इतिहास क्या है? एक छोटे से छोटे शब्द में, एक वाक्य में क्या तुम मुझे इतिहास को समझा सकते हो? अगर समझा लोगे तो शायद एक टीचर और एक स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन होना चाहिए, एक जुड़ाव होना चाहिए, एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, एक कहानी कहने वाले और एक कहानी सुनने वाले के बीच में जो बॉन्डिंग होनी चाहिए, वो बॉन्डिंग हम डेवलप कर जाएंगे। मैं भी तो समझूं कि मुझे सुनने वाला जो श्रोता है, जो ऑडियंस है मेरा, वो मुझे कितना समझ पाता है, वो इस विषय को कितना जानता है, वो इस विषय की जो गहराई है, जो इस विषय की रुचि है, जो इसके रंग हैं, जो इसके डायमेंशन है, वो कितने हमें समझता है। सो शुरू करिए। मुझे कोई बता सकता है? कई लोगों ने बहुत से अच्छे जवाब दिए, बड़े खूबसूरत जवाब दिए उन्होंने। जवाब किसी का गलत नहीं है, ठीक है? ये बहुत ही अलग सेगमेंट है। मैं ये क्वेश्चन पूछने के पीछे तुम्हारा ज्ञान चेक नहीं करना था, तुम्हारा नजरिया चेक करना था। तुमने अलग अलग, किसी ने कहा बीता हुआ समय, किसी ने लिखा बीता हुआ समय, किसी ने लिखा पास्ट इवेंट्स, राइट? किसी ने लिखा पास्ट इवेंट्स की घटनाओं, जो बीती गई घटनाएं हैं उसकी स्टडी हिस्ट्री है। किसी ने क्रॉनिकोलॉजिकल सीक्वेंस लिखा, किसी ने अपनी अपने तरीके से जो है वो बताया कि अपनी गलतियां ना दोहरा सकें, इसीलिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। बहुत कुछ आपने लिखा, बहुत कुछ आपने बताया। आपने देखा कि किसी एक शब्द के लिए आपकी परिभाषाएं बदलती जा रही हैं, आपकी परिभाषाएं अलग हैं, आपकी डिफिनीशंस अलग हैं। इसका सीधा सा मतलब है इतिहास एक नजरिए से जुड़ी चीज है। यही मैं प्रूव करने जा रहा हूं, यही मैं आपको बताने जा रहा हूं। इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड, हाउ यू सी द थिंग्स। आप चीजों को कैसे देखते हैं, इतिहास इसी पर बहुत अधिक तय करता है। चलें यात्रा को शुरू करें और अपनी कहानियों का पिटारा खोलें। रेडी? मैं इतिहास को एक अलग नजरिए से देखता हूं। मैं इतिहास को सबसे पहले, अगर मैं बात करूं, जरा मेरी बात को बड़े इत्तेफाक से इसको सुनने और समझने की कोशिश करना। मैं नहीं जानता कि मैं इतिहास के बारे में कितना जानता हूं या कोई भी इतिहास के बारे में कितना जानता है। बस मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि कहां तक जानना है। लगातार इसी बारे में मेरी खोज चल रही है और मैं अपने आप को एक स्टूडेंट समझता हूं जो भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास की जड़ों को खोजना चाहता, उसकी चाहत है और इसी चाहत में मैंने इसका अध्ययन किया। चलिए, अगर मैं बात करूं व्हाट इज हिस्ट्री, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इतिहास क्या है, लिखोगे? लिख लो और समझने की कोशिश करो। अगर मेरी बात से इत्तेफाक रखते होगे तो तुम्हें धीरे धीरे चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी कि इतिहास के साथ दिक्कतें क्या है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे कोई मूर्त रूप देना, यानी टैंजिबल फॉर्म देना, बड़ा ही मुश्किल काम होता है। और अगर मैं अभी आपको बताऊंगा तो आप इत्तेफाक रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं हर धर्म के लोग मुझे इस समय सुन रहे होंगे और मैं वहां पर इसी आधार पर अपनी बात को कहने का प्रयास करूंगा। अगर मैं बात करूं व्हाट इज हिस्ट्री, मेरे हिसाब से जो मैं हिस्ट्री को समझ पाया हूं वो इसी तरह है कि जब हम कोई यात्रा करते हैं तो रेत पर हमारे पैरों के निशान बनते जाते हैं। दैट मीन्स फुटप्रिंट्स ऑफ द जर्नी, राइट? फुटप्रिंट ऑफ द जर्नी यानी कि इस यात्रा के पदचिन्ह है। क्या है ये? यात्रा के पदचिन्ह है इतिहास के रूप में। और हम यात्रा के पदचिन्हों को अगर देखते हैं तो उसमें दो शब्द हैं, वन इज फुटप्रिंट एंड सेकेंड वन इज जर्नी। दो वर्ड बड़े खूबसूरत हैं। अपनी धारणाओं को अगर आप किनारे रखें और थोड़ी देर इसको समझने की कोशिश करें कि केवल ये घटनाएं नहीं है। एनसीईआरटी अपने पहले ही 6th क्लास में आवर पास्ट के
पहले ही पेज पे ये बात कहता है बड़े खूबसूरत तरीके से कि एक्चुअली में जो हमारी जर्नी है, हम ये समझते हैं कि आज हम कहाँ हैं, लेकिन हम यहाँ कैसे आए, हम कौन थे। क्या शुरुआती दौर में हम इसी तरह के कपड़े पहनते थे, या हमारे कपड़े, हमारे खान पान, हमारा पहनावा, क्या हमारे पूर्वज बर्गर खाया करते थे, या हम किस रूप में थे। अगर हम आज यहाँ पहुंचे हैं तो किन पड़ावों से होकर गुजरे हैं, किन चीजों से हम होकर निकले हैं, हमारी जर्नी क्या थी, हम समाज में कैसे बने, हमारा समाज कैसे बना, हमारे समाज के नियम कैसे बने, हमारी समाज की संस्थाएं कैसे बनी, हमारे इंस्टीट्यूशंस कैसे डेवलप हुए। इन सभी चीजों को जब हम पढ़ते हैं तो हम उसको इतिहास की यात्रा के रूप में पढ़ते हैं। इस यात्रा को हम इतिहास कहते हैं, इस यात्रा को हम हिस्ट्री कहते हैं। अगर मैं बात करूं तो फुटप्रिंट्स ऑफ जर्नी हमारी इस यात्रा के पदचिन्ह हैं। अब इन दोनों शब्दों को मैंने हाईलाइट किया, जरा समझने की कोशिश करना ये फुटप्रिंट क्या होता है। फुटप्रिंट का मतलब होता है जब आप पैरों के निशान बनाते चलते हैं, तो क्या सभी के पैरों के निशान? समय, अभी किसी ने कहा कि बीता हुआ समय इतिहास है। समय एक कालचक्र होता है और समय के पहिए में कई बार हमारे निशान मिट जाते हैं, जैसे लहरें आती हैं और इन फुटप्रिंट्स को मिटा देती हैं। तो क्या होता है कि ये कालक्रम कई बार टूट जाता है। हम एक्चुअली में इतिहास के एग्जैक्ट चीजों के बारे में नहीं जानते कि ये चीजें एग्जैक्टली कब हुई थी। हम उनके लिंक जोड़ते हैं। क्या आज तक हम भारतीय या विश्व का कोई व्यक्ति सिंधु लिपि को पढ़ पाया, इंडस वैली की स्क्रिप्ट को पढ़ पाया? नहीं पढ़ पाया। हमें नहीं पता कि इससे पहले क्या था, इनके पास क्या नॉलेज थी, हम तक अभी तक पहुंची नहीं है। तो हम बेसिकली जो हमारे हिस्ट्री में एविडेंसेस होते हैं, हमारे जो है वो आपके वास्तु होता है, हम कहीं पर स्कल्पचर्स देखते हैं, कहीं पर मूर्तियां देखते हैं, कहीं पर प्रिंटिंग्स देखते हैं, कहीं पेंटिंग्स देखते हैं, कहीं फॉसिल्स मिलते हैं, कहीं मृद भांड मिलते हैं, कहीं पर अनाज की कोठरियां मिलती हैं, कहीं स्नानागार मिलते हैं। अलग अलग सभ्यताओं के जो अलग अलग चिन्ह होते हैं, अलग अलग साइन होते हैं, हम उनको एक क्रम में जोड़ते हैं और जोड़कर अपनी यात्रा के पद चिन्हों को इकट्ठा करते हैं कि हमारी ये जर्नी जो हम आज यहां तक पहुंचे हैं वो बेसिकली उसके फुटप्रिंट्स क्या हैं। तो हिस्ट्री में हम जितना कुछ भी देखेंगे, क्या आप में से कोई था जो, मैं और आप में से कोई था जो गांधी के साथ बैठा हुआ था? जब 1947 का विभाजन हुआ तो हम और आप में से कोई ऐसा व्यक्ति था जो वहां मौजूद था? क्या 1857 की क्रांति एक सैनिक क्रांति थी या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था? क्या मैं और आप में से कोई वहां पे बैठा हुआ था कि कौन क्या कर रहा था? कोई कहता था कि नहीं ये जो है वो केवल सिपाही म्यूटिनी थी या केवल जो है वो एक मिलिट्री अलायंस था, और अदरवाइज दूसरे कहते कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। लेकिन सवाल है कि एग्जैक्टली वहां कोई था? नहीं। हम सिर्फ उन डॉक्यूमेंट्स के, उन किताबों में वो जो यात्रा करने वाले यात्री हैं, उन मृदभांडों, उन हथियारों, उन चीजों के आधार पर, पुरानी डायरियों, दस्तावेजों, इन सबको इकट्ठा करते हैं और एक यात्रा, एक फुटप्रिंट बनाने की कोशिश करते हैं इस जर्नी की, जिस जर्नी को मानवता के इतिहास, मानव का विकास कहा जाता है, ह्यूमन का डेवलपमेंट कहा जाता है। पहली और बहुत महत्वपूर्ण बात। दूसरी सबसे बड़ी चीज है, मैंने इसका नाम रखा जर्नी। जर्नी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी। आज जो वर्तमान है, आने वाली पीढ़ियां हमें एक अलग रूप में देखेंगी। हो सकता है कि ओजांक कुछ एजुकेशन में ऐसा कर जाए कि इस पूरे सेगमेंट में एक फुटप्रिंट क्रिएट हो जाए। क्या सभी के फुटप्रिंट हमें स्टडी करने? ना 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 ना, यही तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। करोड़ों लोग इस संसार में आए और इस संसार से चले गए, लेकिन हम केवल महान नायकों के बारे में पढ़ते हैं, वो जिन्होंने एक डायमेंशन क्रिएट किया। हम अशोक के बारे में पढ़ते हैं, हम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं, हम जैन के बारे में पढ़ते हैं, गांधी, नेहरू, पटेल के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हर किसी व्यक्ति के बारे में हम नहीं पढ़ते। यानी वो पद चिन्ह जिन्होंने इस समाज में, इस सोसाइटी में, इस कल्चर में, इस पूरे इतिहास में अपने पद चिन्हों को मजबूती से खड़ा कर दिया, अपनी जो है वो बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से उसमें एक फुटप्रिंट बनाए पद चिन्हों को। तो हम उन पद चिन्हों को, उनके कथनों को, अभी किसी ने कहा कि हम सीखते हैं, तो सीखते हम अपने नायकों से हैं, उन महानायकों से कि क्या गांधी जी का जो है वो इनपुट रहा, क्या नेहरू का रहा, क्या पटेल का रहा। हम इन सब से सीखने की कोशिश करते हैं। क्या सुभाष चंद्र बोस का रहा जो इनपुट है, तो वो उनके जो पदचिन्ह हैं हम उनका अध्ययन करते हैं और उसको वर्तमान में सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये फुटप्रिंट्स रहे वो जिन्होंने एक हमारे अतीत में एक मोड़ पैदा किया। तो हमें क्या पढ़ना होता है यूपीएससी में? हमारे बेसिक उद्देश्य क्या होता है? वो सभी महानायक, वो सभी महान लोग जिन्होंने इस समय की रेत पर, ये रेत किसकी है? ये टाइम है, ये काल है, ये क्रम है, ठीक है। इस टाइम, इस रेत पर इन्होंने अपने कामों से, चाहे वो युद्ध लड़े हों, चाहे वो महान निर्माण किए हों, चाहे वो बड़े
बड़े किले बनवाए हों, चाहे उन्होंने राजनीतिक आंदोलन खड़े किए हों, चाहे सामाजिक आंदोलन खड़े किए हों, चाहे विधवा विवाह के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी हो, चाहे उन्होंने बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो, किसी भी किस्म की लड़ाई जिन्होंने समय के इस रेत पर अपने कामों से पदचिन्ह बनाए हों, और आश्चर्यजनक रूप से ये पदचिन्ह हम बनाते चले जा रहे हैं। जो आज वर्तमान है वो आने वाले भविष्य के लिए अतीत होगा, हिस्ट्री होगा। इसी तरह एक अनवरत धारा चलती रहती है, एक अनवरत फ्लो होता रहता है। इसी को हम लोग फुटप्रिंट कहते हैं। लेकिन जर्नी क्या है, यात्रा क्या है, यह भी तो जब समझना बहुत जरूरी है। अगर जर्नी की बात करें, जब आप किसी हाईवे पे जाते हैं तो ढेर सारी गाड़ियां एक आपके साइड में भी चल रही होती हैं, कुछ सामने से भी आ रही होती, कुछ तेजी से निकल रही होती, कुछ धीरे धीरे चल रही होती, कुछ आपको बाईपास करती हैं, कुछ आगे निकलती हैं। तो हमारी यात्रा में बहुत ही अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे अगर कोई भी दो गाड़ियां एक साथ एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से चल रही हैं, तो एक दूसरे को देखते हुए हम रिलेटिव क्या होता है, हम स्थिर दिखाई पड़ते हैं, और भाई साहब क्या हाल चाल है, हम आपस में चलते चले जाते हैं। कोई सामने से तेजी से आ रहा होगा, सन्न से वो निकल जाता है। कोई धीरे धीरे हमारे बगल से हमसे तेजी स्पीड से निकल रहा है, तो हम उसको जाते हुए देखते रहते हैं। कोई हमसे पीछे होता चला जाता है। तो यात्रा में विभिन्न कैरेक्टर्स होते हैं, राइट, विभिन्न कैरेक्टर, विभिन्न गाड़ियां होती है इस जर्नी में। इसी तरह इतिहास में अलग अलग कालखंड आते हैं। प्राचीन भारत का कालखंड आता है, मध्यकालीन भारत का कालखंड आता है, और इसी तरह मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक कालखंड भी आता है। इन कालखंडों में कई बार कुछ शासक बहुत अच्छी इमारतें बनवाते हैं, कुछ नृत्य पे बहुत अच्छा काम करते हैं, संगीत पे बहुत अच्छा काम करते हैं, कोई व्यापार को बढ़ावा देने का काम करता है, किसी ने महान युद्ध जीते होते हैं। इन कालखंडों में, इस यात्रा में अलग अलग तरह की गाड़ियां, अलग अलग मॉडल्स की गाड़ियां, अलग अलग स्पीड की गाड़ियां हमें लगातार देखने को मिलती हैं। इसी यात्रा में हमें एक्सीडेंट्स भी देखने को मिलते हैं, यानी वो घटनाक्रम जो भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए मोड़ दें। वो भारतीय विदेशी आक्रांता भी हमारे यहां आते हैं, हमारी जो है वो मूर्तियों को तोड़ते हैं, हमारे जो है वो स्थानों को तोड़ते हैं, आक्रमण करते हैं, हत्याएं होती हैं। तो वो सब कुछ ऐसा ही होता है जो कि एक यात्रा में होता है। लेकिन यात्रा की जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है इसकी कॉन्टिन्यूटी, यानी इसकी सततता। तो अगर मैं इतिहास को कहूं कि ये क्या है, तो फुटप्रिंट्स ऑफ जर्नी यानी इस पूरी यात्रा के पदचिन्ह हैं, इस पूरी यात्रा के सेगमेंट्स हैं जो लगातार हम और आप बनाते चले जा रहे हैं। आने वाले कुछ 500-600 सालों बाद हमें किसी और रूप में देखा जाएगा, जब ज्ञान, विज्ञान, समाज, राजनीति सब कुछ बदल चुका होगा, तो हमें किसी और रूप में देखा जाएगा। हम हर पल इतिहास का हिस्सा होते चले जा रहे हैं, और इतिहास अपनी लहरों को वर्तमान के ऊपर डालता चला जा रहा है। क्लियर है दोस्तों? अब अगर मैं इतिहास की बात करूं तो इतिहास और क्या है? इतिहास एक नजरिया है, एटीट्यूड है, देखने का तरीका है, पर्सपेक्टिव है, हाउ वी सी द थिंग्स, हम चीजों को कैसे देखते हैं, यही इतिहास है, यही इसकी सबसे खास बात है। उदाहरण देता हूं तुम्हें। तुम कह सकते हो कि इतिहास में सर ये चीज सही और ये चीज गलत है। मैं नहीं मानता इस बारे में। अगर थोड़ी देर बात करें, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो मौलवी हैं या जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम हैं, उनसे पूछिए कि भारत क्या है, हिंदुस्तान क्या है, तो वो कहेंगे गजवा हिंद, यानी कि जहां बाबर की शुरुआत होती है, बाबर से हिंदुस्तान का इतिहास है। ठीक है, बाबर जब आया तब वास्तव में हिंदुस्तान बना। अगर वहीं किसी संत महात्मा से बात करें तो कहेंगे ये सनातन है, ये अक्षुण है, ये धरती की शुरुआत से ही जो है यहां पर सनातन धर्म बना रहा। किसी सनातनी से बात करें, किसी ब्रिटिशर से बात करके देखें, किसी जो वेस्टर्न से बात करके देखें, तो वो कहता है कि इंडिया था कहां? ठीक है, कहां था ये तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद, वेस्टर्न पावर्स के आने के बाद इंडिया बना। उससे पहले तो ये कबीलाई लोग थे। ठीक है, ये जो है वो घुमंतु लोग थे, इनकी कोई कल्चर नहीं था। तो हमने क्या देखा कि इतिहास को देखने का सबका अलग अलग नजरिया है। इतिहास को कोई किसी और रूप में देखता है, कोई किसी और रूप में देखता है। तो इतिहास को आप किस चश्मे से देख रहे हो, ये बड़ा मैटर करता है। और यही कारण है, अगर मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो तो मुझे बताइएगा कि जब एनसीईआरटी की किताबों में बहुत बदलाव होते तो आपने देखा होगा भूगोल में बदलाव नहीं होता, इकोनॉमी में बदलाव नहीं होता। हमेशा जो बवाल होता है जब सरकार किसी चैप्टर को बदलती है तो हिस्ट्री की बुक्स को ही बदलती है। नोटिस किया आपने कभी कि भाई औरंगजेब को पढ़ाया जाएगा? नहीं पढ़ाया जाएगा। राणा सांगा को पढ़ाया जाएगा? नहीं पढ़ाया जाएगा। महाराणा प्रताप को इंट्रोड्यूस किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेहरू को पोस्टर में रखना है? नहीं रखना है। लेकिन किसी और सब्जेक्ट को टच नहीं करते। सबसे ज्यादा एनसीईआरटी की किताबों में जो बदलाव होते हैं, जो बवाल होते हैं, दोनों वो आपने देखा होगा इतिहास की किताबों में होते हैं। मानते हैं इस बात को? मानते हैं इस बात को कि ऐसा होता? हमेशा ही विवादों में बना रहता है। कारण है इस पूरी बात के पीछे, कभी आपने सोचा
कि ज्योग्राफी में तो जो जहां था उसमें तो बदलाव नहीं कर सकती, क्योंकि वो विज्ञान है। पृथ्वी को घूमने में तुम क्या बदलाव करोगे कि ये पार्टी बदल गई, दूसरी पार्टी आ गई, पृथ्वी को घूमना चेंज कर, बोले हमारा मन नहीं, हम इस तरह घुमाएंगे ना भैया, वो तो यूनिवर्सल लॉ है। इकोनॉमी के जो सिद्धांत है उसको आप नहीं बदल पा रहे हो, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो नहीं बदल पा रहे हो। इतिहास को बार बार क्यों बदलते हो, क्यों बार बार अपने हिसाब से इतिहास को रखने की कोशिश करते हो? आपने कभी सोचा वामपंथी इतिहास अलग होता है, सुमित सरकार अलग लिखते हैं, ठीक है, शेखर बंदोपाध्याय इतिहास को अलग थोड़े इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, मजूमदार चौधरी अलग तरीके से लिखते हैं, ए.एल. बॉशम द वंडर दैट वाज इंडिया वो अलग तरीके से अपनी बात कहते हैं। वहीं जो क्या नाम है, रोमिला थापर इतिहास को अलग रूप में देखती हैं और इरफान हबीब अलग रूप में देखते हैं। तो इतिहास वास्तव में क्या है, हम इसको अलग अलग तरीके से देखते हैं। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसमें जब नजरिया अलग हो जाता है तो पढ़ाने वाले का नजरिया और पढ़ने वाले का नजरिया दोनों में अंतर आने की संभावना रहती है। मैं जानता हूं कि जब मैं ज्योग्राफी के सिद्धांत पढ़ाऊंगा तो मैं जानता हूं कि वो एब्सोल्यूट है, उसमें मैं कुछ और आप कुछ नहीं कर सकते। जब इकोनॉमी के सिद्धांतों की बात करूं तो मोस्ट प्रैक्टिकल थॉट्स है, इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर पाएंगे, ये वैश्विक नजरिए से बात है। लेकिन इतिहास एक ही देश, दो देश, दोनों देशों का और एक ही देश के नागरिकों का अलग अलग हो सकता है देखने का नजरिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कल मैं कुछ पाकिस्तान के, मैं सोचा कि चलो देखें पाकिस्तानी भारत के बारे में क्या सोचते हैं, मैं कुछ ऐसे ही वीडियो देखने लगा। तो वो अपनी इतिहास की किताबों में पढ़ाते हैं कि हिंदुओं ने उन पर बहुत जुल्म किए, काफिरों ने बहुत जुल्म किए, सिखों ने बहुत जुल्म किया। सिख जो हिंदू और सिख बहुत पिछड़ी हुई जो है जातियां हैं और लगातार वो जो है वो पीछे। यहां किसी धर्म से इसका मतलब नहीं है, मैं सिर्फ वही बता रहा हूं जो मैंने देखा, ठीक है। ये कोई सांप्रदायिक या कोई भी इस तरह की बात नहीं है, सिर्फ एक उदाहरण के लिए मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दे रहा हूं कि सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कि वो कैसे अपनी बात को कहते हैं। और उन्होंने बताया कि बहुत ही कत्लो गारत की, बहुत ही हिंसक जातियां हैं ये सब। तो वो अपने इतिहास को अपने नजरिए से देख रहे हैं और हम अपने इतिहास को अपने नजरिए से देख रहे हैं। तो आखिर इसमें बवाल क्या है, इसमें समस्या क्या है? क्या इतिहास वास्तव में एब्सोल्यूट हो सकता है? क्योंकि अलग अलग नजरिए से हम क्यों देख रहे हैं। हम जानते हैं कि ज्योग्राफी का सिद्धांत है कि एयर को चलना है हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेगी, ऑब्वियस सी बात है, तुम कहीं भी चलाओ हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही जानी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चक्रवात बनना है तो वहां पर जो है वो सेंटर में लो प्रेशर एरिया बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। अगर डिमांड होगी तो सप्लाई होगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो सवाल यह है कि इतिहास में यह नजरिया अलग अलग क्यों होता है? सोच रहे होगे, राइट? सोच रहे होगे इसको कि इतिहास में ये नजरिया अलग अलग क्यों होता है, ये एटीट्यूडनल चेंजेस क्यों होते हैं, हमारे पर्सपेक्टिव क्यों बदल जाते हैं। एक कहता है कि 1857 की क्रांति केवल सिपाही म्यूटिनी थी और एक इतिहासकार कहता है कि नहीं, वो हमारी आजादी की पहली लड़ाई थी। एक कहता है कि हमने आजादी 1947 में हासिल की, एक कहता है सत्ता का हस्तांतरण हुआ, आजादी मिली नहीं, अंग्रेजों ने उसको टपका के दी कि बोला हमारा मन नहीं कर रहा है, तुम अब काले अंग्रेज जो है इसको चलाओ। तो सवाल है कि तुम एक स्टूडेंट के रूप में कैसे समझोगे कि सत्य क्या है, क्योंकि सत्य तो शाश्वत होता है, ट्रुथ तो यूनिवर्सल होता है। और यहां तो मैं पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूं, ट्रुथ में पर्सपेक्टिव नहीं होते। तो किसका सत्य सत्य है? तुम्हारा सत्य सत्य है या मेरा सत्य? या वो जो कहता है कि बाबर के आने से हिंदुस्तान का इतिहास शुरू हुआ, या वो जो कहता है कि सनातन है ये सिंधु से भी बहुत पहले है, या वो जो दक्षिण भारतीय कहता है कि आर्य यहां के मूल निवासी ही नहीं है, हम द्रविड़ियन यहां के मूल निवासी हैं, हम यहां के अबॉर्जिन है, हम सब कुछ हमारा ही इतिहास है। या वो जो कहता है कि अरे क्या बात कर रहे हो, प्लासी से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले हिंदुस्तान नाम की कोई संस्था ही नहीं थी, वो तो हम थे जिन्होंने आके जो है वो मॉडर्न इंडिया का जो है निर्माण किया। अब किसकी बात सही है? ये हिंदुस्तान किसका है? कहां से इसके इतिहास की शुरुआत होगी? अब एक व्यक्ति इसमें लड़ जाएगा। अब यहां पर मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो हमारी सोसाइटी का मैं आपको कोर बता रहा हूं, क्योंकि भारतीय समाज भारतीय इतिहास से कभी अलग नहीं हो सकता। भारतीय समाज और भारतीय इतिहास को समझने के लिए आपको ये चीज जो अब मैं बताने जा रहा हूं, जिसको मैंने किताबों से कहीं बाहर निकलकर काफी बड़े अध्ययन से समझने की कोशिश की है, एक बृहत्तर डायमेंशन में जाकर समझने की कोशिश की, अब मैं वो बताने जा रहा हूं कि आखिर ये नजरिया होता कैसे है। तो अगर मैं बात करूं, अपने अगले क्वेश्चन पे आता हूं, हाउ टू रीड हिस्ट्री, इतिहास को पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में, खासतौर पर अगर भारत के बाजारों में जितनी भी किताबें हैं जिन्हें आप एकेडमिक्स बुक्स कह सकते हैं, चाहे वो इरफान हबीब हो, रोमिला थापर हो, ए.एल. बॉशम हो, या अगर ग्रोवर हो, झा श्रीमाली हो, किसी की बात मैं कर रहा हूं, अगर हाउ टू रीड हिस्ट्री, इतिहास को पढ़ते कैसे हैं, तो इतिहास को पढ़ने के दो तरीके हैं। बड़े ध्यान से समझना, ठीक है, बड़े ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। हम इतिहास को देखते कैसे हैं? अभी क्यों देखते हैं हम इस पर मैं बात करूंगा। हम इतिहास को देखते हैं, हाउ वी सी हिस्ट्री, हम इतिहास को किस चश्मे के साथ देख रहे हैं।
जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इतिहास को अलग तरीके से देखा। जो ब्रिटिशर्स की मान्यताओं वाले इंडियन हिस्टोरियन थे उन्होंने अलग तरीके से देखा। जो सनातन वैदिक लोगों को मानने वाले थे उन्होंने इतिहास को अलग नजरिए से देखा। हर किसी का अपना एक नजरिया अलग अलग था इतिहास को देखने का। तो जब इतने नजरिए होते हैं तो स्टूडेंट के सामने भ्रम पैदा हो जाता है कि मेरा नजरिया क्या होगा। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन लेकर आया हूं जिसके बारे में आप समझिएगा। एक तरीका होता है जब हम वर्तमान को अतीत के चश्मे से देखते हैं, राइट। व्हेन वी सी प्रेजेंट इन द ग्लासेस ऑफ द फ्रॉम द ग्लासेस ऑफ पास्ट, व्हेन वी सी प्रेजेंट यानी आज हमारा कैसा, बड़ा ये ज्यादातर बुक्स तुम देखोगे इसी फॉर्म में लिखी गई। हम इतिहास में शुरू करते हैं, पढ़ते हैं ना, इसमें जैसे लिखा होता है प्राचीन भारत, ये पहला चैप्टर है, उसके बाद मेडाइवल, उसके बाद मॉडर्न, यानी हम अतीत से अपनी बात शुरू करते हैं और वर्तमान में आज पहुंचते हैं। और किसी स्टूडेंट ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि हम वो गलतियां आज ना करें वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला होता है वर्तमान को अतीत के चश्मे से देखना, पहला मेथड होता है। व्हेन वी सी प्रेजेंट फ्रॉम द ग्लासेस ऑफ पास्ट, हम उसको वहां से देखते हैं। और दूसरा तरीका है जब हम अतीत को वर्तमान के चश्मे से देखते हैं। बड़ा ही मॉडर्न, बड़ा जबरदस्त व्यू है। जब हम अतीत को वर्तमान यानी आज हम खड़े हैं, वी सी पास्ट फ्रॉम द ग्लासेस ऑफ प्रेजेंट, यानी हम आज वर्तमान में जो कुछ भी कर रहे हैं, अभी इसका एग्जांपल देने जा रहा हूं। और आज ही सुबह मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज भेजा, बहुत सही समय पर उसने मुझे भेजा, वो जानकिन ने। और अगर इस क्लास में होंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि कितना जबरदस्त तरीके से हम ये बात समझते हैं कि जब हम अतीत को यानी पास्ट को, प्रेजेंट, यहां खड़े होकर आज हम कहां हैं, और जब हम अतीत को वर्तमान के चश्मे से देखते हैं कि हमारे इस प्रेजेंट से हम अपने अतीत को, पास्ट को कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, सीखना है नहीं सीखना है वो कुछ हम वहां तय करते हैं।